हेलो स्टूडेंट, पीएमके बायो स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो वो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से देखिएगा। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं संस्कृत का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आप लोग के लिए बालक रूप लेकर आए हैं। बालक रूप जो कि जिसको शब्द रूप प्रकरण बोलते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से और ध्यान पूर्वक से देखिएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत व्याकरण में बनता ही बनता है। देखिए संस्कृत जो कि 100 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें 50 हिंदी होता है और 50 क्या होता है, व्याकरण होता है। यानी कि 100 नंबर का टोटल एग्जाम पूछा जाता है जिसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप सभी लोग देखिए किस तरह से हम कम समय में और बहुत ही कम समय में आप किस तरह से याद कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्लास 10 के लिए संस्कृत व्याकरण हम स्टार्ट किए हैं। जो कि लकार वाला वीडियो हम आप लोग के लिए लट लकार का वर्तमान का वाला मूल धातु रूप पढ़ जो कि वीडियो अपलोड है, तो जाइए और उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। देखिए शब्द रूप है, किसका शब्द रूप है, बालक का शब्द रूप है जो कि आक्रांत पुल्लिंग है। क्या पुल्लिंग है, आक्रांत पुल्लिंग है। आक्रांत, इक्रांत और अक्रांत, इक्रांत, आक्रांत, उक्रांत, ये सब हम एक वीडियो में बता देंगे क्या होता है। तो चलिए पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे विभक्ति है, यहाँ पे क्या है, विभक्ति है। यहाँ पे विभक्ति है। विभक्ति कितने लिए, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चौथी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, छठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन है। क्या संबोधन है। यहाँ पे वचन दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आप लोग के विभक्ति में आप लोग के लिए कितना है, यहाँ पे संबोधन तक है और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो देखिए इस तरह से बालक रूप याद करने का देखिए किस तरह से याद करिएगा। बोलिएगा बालक, बालक, बालको, बालकाः। इसको क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं। बालकाः क्या पढ़ेगा, बालकाः। बालकम, बालकम, बालको, बालकान, बालकम, बालको, बालकान। फिर यहाँ पे देखिएगा बालकेन, बालकेन, बालकाभ्यम, बालकोह। क्या, बालकोह क्या पड़ेगा, हाँ बालकोह। देखिएगा यहाँ पे बालकाभ्यम है, यहाँ पर भी क्या बालकाभ्यम है। यहाँ पर बालक है तो यहाँ पे क्या बालकास है। अब देखिए यहाँ पे बालकाय, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकस्योः, बालकानां, बालके, बालको, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाः। अब देखिए इस तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको देखिए कि इसमें है ना आप लोग क्या याद करिएगा। देखिए किस तरह का प्रश्न पूछेगा, आप पूछेगा कि शब्द रूप यानी कि बालक रूप के जो होता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक का कौन सा शब्द रूप है, बालक का कौन सा शब्द रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन बालक के कौन सा शब्द रूप होता है, बालक। क्या है, बालक क्या होता है, बालक होता है। तो चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। बालक, बालको, बालकाः, बालकाम। द्वितीय विभक्ति में क्या होगा, बालकाम, एक वचन में बालकाम। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बालको, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बालकान। उसी तरह से तृतीय विभक्ति के एक वचन में बालकेन, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में बालकाभ्यम, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बालकोह। इस तरह से पूछेगा कि तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बालक शब्द का कौन सा रूप होगा, बालक शब्द का कौन सा रूप होगा। तो देख तृतीय विभक्ति के बहुवचन में बालकोह, ऑप्शन में क्या रहेगा, बालकोह रहेगा। इसी तरह से पूछेगा चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन में बालक का कौन सा शब्द रूप होगा। तो चतुर्थी विभक्ति है तो देखिए द्विवचन कहाँ है, यहाँ आ जाए। तो बालकाभ्यम क्या है, बालकाभ्यम। उसी तरह से पंचमी विभक्ति में क्या रहेगा, बालकात, बालकाभ्यम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति यानी कि छठी विभक्ति बालकस्य, बालक्योः, 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 बालकयो क्या है, बालक्योः, बालकानां। उसी तरह से सप्तमी विभक्ति में बालके, बालक्योः, बालकेषु। संबोधन में क्या हो जाएगा, हे बालक, हे बालको, हे बालका, हे बालक, हे बालको, हे बालक, हे बालका, हे बालका। अब यहाँ पे इस तरह से प्रश्न पूछेगा, समझ गए ना। चलिए बताइए
रिवाइज करवाते हैं। पांचवी विभक्ति के बहुवचन में बालक का कौन सा शब्द रूप होगा? पांचवी विभक्ति बहुवचन, तो देखिए यहाँ आ जाइए बालकेभ्य है। उसी तरह से कुछ दिया जाएगा कि संबोधन में बालक का, संबोधन के एक वचन में बालक का कौन सा रूप होगा? तो एक वचन हे बालक, क्या जाएगा? हे बालक। उसी तरह से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बालक के कौन सा शब्द रूप होगा? तो बालको। इस तरह से आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता ही बनता है। तो आप सभी लोग इसको जितना रटिए याद कर लीजिए, एकदम एक दिन में याद कर लीजिए। आप लोग का टारगेट देते हैं इसको कम से कम तो आप लोग 2 दिन में याद कर लीजिए। कितना? 2 दिन में। इसको 2 से 3 दिन में याद कर लीजिए। 2 से 3 दिन नहीं लगेगा, 1 दिन। इसको 1 दिन में याद कर लीजिए और इसके बाद अगला वीडियो हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग का संस्कृत का प्रोग्राम आप लोग खत्म कर देंगे। आप लोग चाहते हैं कि संस्कृत में अच्छे नंबर लाएं, तो हम जितना दे रहे हैं उतना याद करिए। तो आप लोग का ये होमवर्क रहा, शब्द रूप, आक्रांत, पुल्लिंग, बालक रूप। बालक रूप आप लोग क्या करेंगे? याद रखें। अगला में लेके आएंगे लता, लेके आएंगे अध्यापक या बालिका वाला लेके आएंगे, बालिका वाला। अगला लेके आएंगे बालिका। अगला शब्द रूप क्या लेके आएंगे? बालिका। क्या लेके आएंगे? बालिका वाला लेके आएंगे। क्योंकि ये भी क्या होता है, ये बालिका है तो ये आक्रांत है। क्या? आक्रांत वाला। ये क्या है? आक्रांत वाला। तो आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।